यूं तो गुजरात का चुनाव खासा अहम है। दुनिया भर की नज़र गुजरात के चुनाव पर है, लेकिन गुजरात के उत्तर जामनगर सीट से बीजेपी के उम्मीदवार और क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की पत्नी रिवाबा जडेजा गुजरात के चुनाव में सुर्खियों में बनी हुई हैं। बीजेपी ने रिवाबा को यहां से उम्मीदवार बनाया है और उनको अपना टिकट दिया है। तो वहीं कांग्रेस ने भी रविंद्र जडेजा की बहन को चुनाव प्रचार के लिए इस सीट पर उतारा है और यहां से कांग्रेस के उम्मीदवार के लिए वो जमकर प्रचार कर रहे हैं। सियासी रस्साकशी और बयानबाजी से इतर इस सीट पर बीजेपी की उम्मीदवार रिवाबा जडेजा एक बार सुर्खियों में हैं और सुर्खियों में रविंद्र जडेजा की जर्सी भी है। दरअसल ये पूरा विवाद क्या है और क्यों ये विवाद जडेजा के लिए मुश्किल भरा हो गया, जिसके चलते उन्हें ट्वीट तक डिलीट करना पड़ा, इसे जानेंगे इस पूरे वीडियो में। तो आखिर तक इस वीडियो में हमारे साथ बने रहें। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। सबसे पहले विवाद शुरू हुआ रविंद्र जडेजा की जर्सी को लेकर। दरअसल रविंद्र जडेजा भारतीय क्रिकेट टीम की जर्सी पहने नजर आए। भारतीय क्रिकेट टीम की जर्सी पहनने पर विवाद नहीं था, बल्कि भारतीय क्रिकेट टीम की जर्सी पहनकर चुनाव प्रचार करने पर विवाद शुरू हुआ। दरअसल इस तस्वीर के सामने आने के बाद लगातार सोशल मीडिया पर भी यूजर्स ने रविंद्र जडेजा को घेरना शुरू कर दिया। रिवाबा जडेजा ने चुनाव प्रचार के लिए रविंद्र जडेजा की उस तस्वीर का इस्तेमाल किया जिसमें वो भारतीय क्रिकेट टीम की जर्सी पहने हुए थे। इसके बाद क्या था, आम आदमी पार्टी की तरफ से भी इस पर कड़ी आपत्ति दर्ज करवाई गई और लगातार रविंद्र जडेजा को ट्विटर के जरिए इस बात के लिए आगाह किया गया कि वो भारतीय क्रिकेट टीम की जर्सी पहनकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं, ये गलत है। और इसके बाद एमआईएम के नेता वारिस पठान ने भी इस मुद्दे को लेकर ट्विटर पर अपना बयान साझा किया था। विवाद बढ़ता देखकर रिवाबा जडेजा ने इस फोटो को डिलीट कर दिया। साथ ही रविंद्र जडेजा ने भी जिस स्क्रीनशॉट को रीट्वीट किया था उसको उन्होंने भी डिलीट किया। हालांकि इस फोटो के डिलीट हो जाने के बाद रिवाबा जडेजा ने यह समझ लिया था कि यह विवाद खत्म हो गया है, लेकिन भारतीय राजनीति में कोई विवाद अगर एक बार शुरू होता है तो वो खत्म नहीं होता। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रवक्ता वारिस पठान ने बीसीसीआई से सवाल किया और लिखा कि क्या भारतीय टीम की जर्सी में किसी राजनीतिक दल का प्रचार करना अनुबंध के नियमों के खिलाफ नहीं है। न सिर्फ वारिस पठान बल्कि कई भारतीय पत्रकारों ने भी इस पे सवाल बीसीसीआई से पूछे, लेकिन बीसीसीआई खामोश रही। ट्विटर पे एक यूजर @तेलंगाना ने लिखा कि बीसीसीआई की जर्सी का इस्तेमाल आखिर चुनाव प्रचार में क्यों किया जा रहा है, क्यों बीसीसीआई इस पर कोई एक्शन नहीं ले रहा है। साथ ही साथ @IM कृष्णा 25 नाम के एक यूजर ने लिखा कि आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी, मैं इस पोस्टर को देखने तक आपका फैन था, लेकिन जर्सी का इस्तेमाल राजनीति के लिए नहीं किया जाना चाहिए। इसके अलावा फैंस डगआउट नाम के एक यूजर ने लिखा, जडेजा को अपनी पत्नी को भारतीय क्रिकेट टीम की जर्सी पहनी तस्वीर का इस्तेमाल करने की अनुमति देने के लिए जुर्माना या कुछ मैचों के लिए प्रतिबंध तक लगा देना चाहिए। ये तमाम जो प्रतिक्रिया है यूजर्स की सोशल मीडिया पे आई। ये विवाद बढ़ा। विवाद बढ़ने के बाद रविंद्र जडेजा ने पोस्ट को डिलीट किया। उनकी पत्नी ने भी अपने अकाउंट से इस पोस्टर को डिलीट कर दिया। हालांकि इस पोस्टर के डिलीट होने से पहले तक ये पोस्टर लाखों लोगों तक पहुंच चुका था और इस पर विवाद भी गहरा गया था। इस विवाद के गहराने के बाद भी एक बार फिर बीजेपी की प्रचार टीम ने इस पोस्टर का इस्तेमाल किया, इस फोटो का इस्तेमाल किया जिसमें रविंद्र जडेजा भारतीय क्रिकेट टीम की जर्सी पहने हुए हैं। एक रोड शो से पहले लगे पोस्टर्स में रविंद्र जडेजा की वो तस्वीर एक बार फिर देखने को मिली। इसके बाद यूजर्स और भी भड़क गए। लेकिन सवाल तो बीसीसीआई से है कि आखिर बीसीसीआई इस पूरे मामले के बाद भी चुप क्यों है। जर्सी के मामले पर आखिर बीसीसीआई ने अब तक कोई स्पष्टीकरण क्यों नहीं दिया है, अपना स्टैंड साफ क्यों नहीं किया है। आखिर क्यों रविंद्र जडेजा से ये नहीं पूछा बीसीसीआई ने कि भारतीय क्रिकेट टीम की जर्सी का इस्तेमाल उन्होंने सियासी फायदे के लिए कैसे कर लिया। बीसीसीआई का कॉन्टेक्ट कहता है कि आप किसी भी राजनीतिक दल किसी भी अनैतिक चीज का प्रचार नहीं कर सकते हैं और ऐसा करता पाए जाने पर आप पर खेलने पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। फिर कैसे रविंद्र जडेजा भारतीय क्रिकेट टीम की वर्दी का राजनीतिक इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रचार प्रसार में इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या रविंद्र जडेजा नहीं जानते थे कि बीसीसीआई का कॉन्ट्रैक्ट क्या कहता है? उससे भी गंभीर सवाल यह है कि बीसीसीआई ने आखिर रविंद्र जडेजा पर अब तक एक्शन
कोई क्यों नहीं लिया। लगता है कि सियासत में डेब्यू करने वाले जडेजा पत्नी को जीत दिलाने के लिए इतनी मेहनत कर रहे थे कि उन्हें जर्सी बदलने की फुर्सत ही नहीं मिली। दूसरी तरफ उनका एक और बयान सामने आया, जिस बयान ने न सिर्फ उनकी फजीयत करवाई बल्कि उनकी पार्टी की भी फजीयत होना शुरू हो गई। जहां बीजेपी गुजरात में विकास को देश भर के लिए मॉडल बता रही थी और यह कह रही थी कि गुजरात का विकास लगातार बढ़ रहा है और तेज विकास गुजरात में हो रहा है, लेकिन रविंद्र जडेजा का जो बयान सामने आया उसमें तो वो साफ कहते नजर आए कि वो अपनी पार्टी के विकास के लिए हर संभव कोशिश करेंगे। मैं बहुत ही खुश हूँ और बहुत ही एक्साइटेड हूँ इलेक्शन को लेके, और जितना हो सके उतना भाजपा का पार्टी का हम विकास करेंगे और उनका प्रचार के लिए। इसका मतलब तो ये निकलता है कि रविंद्र जडेजा विकास के मामले में अपनी पार्टी को ही पिछड़ा साबित करने पर लगे हुए हैं। हालांकि बीजेपी में नए नवेले आए रविंद्र जडेजा के लिए सियासी बयान देना काफी मुश्किल है। अब सवाल यह है कि जडेजा के बयान को उनकी मासूमियत समझें या उनकी सियासी नासमझी। बहरहाल जामनगर उत्तर की सीट पर रिवाबा जडेजा ने टिकट की रेस जीत ली हो, लेकिन रिवाबा चुनावी रण में फंसती दिख रही हैं। यही वजह है कि रिवाबा जडेजा के समर्थन में क्रिकेटर रविंद्र जडेजा लगातार एक हफ्ते से रोड शो कर रहे हैं। शुरुआत में आसान दिख रही सीट पर अब जडेजा की मुश्किलें किसी और ने नहीं बल्कि रविंद्र जडेजा की बहन नैना जडेजा ने बढ़ा दी हैं। रविंद्र जडेजा की बहन नैना जडेजा लगातार कांग्रेस के उम्मीदवार के लिए प्रचार कर रही हैं और ऐसे में रिवाबा जडेजा की मुश्किलों को उनकी ननंद नैना जडेजा ने बढ़ा दिया है। नैना ने रिवाबा के बाहरी होने के मुद्दे को इस चुनाव में उछाल दिया है। बहन नैना जडेजा लगातार प्रचार कर रही हैं और इस प्रचार का असर भी जमीन पर होता हुआ दिख रहा है। नैना जडेजा के चुनाव प्रचार में उतरने के बाद जामनगर उत्तर की सीट पर मुकाबला कड़ा होने की परिस्थिति बनती दिख रही है। अब देखना होगा कि जामनगर उत्तर की इस पिच पर ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा अपनी टीम को कैसे जीत दिलाते हैं।